जय हिंद साथियों। देखिए, आज का जो हम लोग का राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। और इसके पिछले जो राज्य की बात किए थे वो झारखंड की बात किए थे। और आज पश्चिम बंगाल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग शामिल किए हैं। और सारे जो पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को भी यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई भी पेपर हो। अभी देखिए, आर ओ आर ओ का पेपर हुआ था, उसमें से हम खुद दिए थे और मिलाए थे। 12 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी इंडियन मैप से आया था। यानी सभी राज्यों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद जो यूपी स्पेशल का हमारा क्लास चल रहा है, 36 क्वेश्चन अब की बार यूपी आर ओ में यहाँ से आया था। तो ये जान लीजिए, यही दोनों आपको सीधे सीधे पहुँचा दे रहे हैं 45 क्वेश्चन पे। और 45 क्वेश्चन बहुत 140 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन अगर आप हमारे 10-10 5-5 मिनट के वीडियो से अगर आप प्राप्त कर ले रहे हैं, तो जान वो भी आर ओ का, तो जान लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये चिकन नेक है। ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे आपका सिक्किम राज्य है। और यहीं पे जुड़ा है पूरा जो यहाँ से इधर आपका दिख रहा है सेवन सिस्टर्स इधर है, और पूरा सेवन सिस्टर्स इसी चिकन नेक से ही जुड़ा हुआ है। और चिकन नेक की चौड़ाई जो है मात्र 22 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? मात्र 22 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है मालदा दरार, और यही मालदा दरार है जहाँ इधर से हिमालय वाला पठार आता है, इधर आपका झारखंड का पठार। यानी झारखंड के पठार को और मालदा या प्रायद्वीपीय पठार को कौन अलग करता है हिमालय से? तो मालदा दरार अलग करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल का मानचित्र है। इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे क्या है। देखिए, पहला पॉइंट है चिकन नेक। यह बहुत पतला क्षेत्र है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। ठीक, मालदा दरार यह धंसा हुआ क्षेत्र है, जिस कारण मेघालय का पठार छोटा नागपुर यानी प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है। ठीक, दार्जिलिंग चाय, चाय तथा पर्यटक स्थल है यह दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई पदार्थ है, जिसे जिसे जीआई टैग दिया गया है। सिलीगुड़ी कहाँ है? तो यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट है। और इसी एयरपोर्ट पर उतर के ही जो है, इसी एयरपोर्ट पे उतर के जो है सिक्किम में जाते हैं। और सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन अभी जस्ट अभी इसी 1-2-3 दिन के अंदर खुला है। ठीक, पर्यटन स्थल भी है सिलीगुड़ी। जलपाईगुड़ी ये भी पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये सभी यहाँ पे हैं, ये जान लीजिए। ये सभी जो है आपका सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी सब यहीं पे हैं आपके ऊपर। ठीक, आगे बात करेंगे। जो है जलपाईगुड़ी हो गया, मालदा की बात करेंगे। तो मालदा क्या है? आम भी है और रेलवे डिवीज़न भी है। मालदा में क्या क्या चीज़ है? आम और रेलवे डिवीज़न है। फरक्का में क्या है? तो फरक्का बैराज है। बैराज का मतलब किसी किसी भी, मान लीजिए नहर में एक बैराज बना दिया जाए, तो यानी एक नहर का पानी अगर किसी तरफ से आ रहा है तो उसको उसको इधर से पानी आ रहा है तो उसको कई दिशाओं में भेजने का काम कौन करता है? ये बैराज करता है। ठीक है। मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुर्शिदाबाद फेमस है। शांति निकेतन कहाँ है? इसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चित्तरंजन दास रेल इंजन कारखाना यहाँ पे है। और बर्नपुर क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र है बर्नपुर। ठीक है, अब इधर देखेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बात करेंगे। क्या है? तो आसनसोल, आसनसोल किस लिए फेमस है? तो आसनसोल भी आपके बर्नपुर, और आसनसोल किस लिए फेमस है? औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना है। जूट उत्पादन में अग्रणी है कौन? तो आपका जूट उत्पादन में अग्रणी कौन है? पश्चिम बंगाल। रानीगंज किस लिए फेमस है? कोयला क्षेत्र। और सर्वाधिक कोयला खनन दामोदर घाटी से होता है, जो आप झारखंड में पढ़े हैं। ठीक, पुरुलिया, पुरुलिया क्या है? तो 17 दिसंबर 1995 को हथियार यहीं पे गिराया गया था, पुरुलिया में ही। खड़गपुर देखिए क्या है? खड़गपुर आपका पहला आईआईटी और दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अब तीसरा हो गया है। इसकी लंबाई 1072 मीटर है, 1072.5 मीटर है। और दूसरा अब हो गया है गोरखपुर, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। और पहला हो गया है आपका हुबली, कर्नाटक में जो हुबली है उसकी लंबाई है 1507 मीटर। ठीक, ये तीनों याद रखिएगा। पहला है आपका हुबली में, और दूसरा आपका गोरखपुर में, तीसरा है आपका खड़गपुर। ठीक है। हल्दिया डायमंड हार्बर, हल्दिया डायमंड हार्बर बंदरगाह, ये दोनों क्या हैं? तो ये बंदरगाह है न्यू मूरदीप। यह, इस पर भारत का अधिकार है और बांग्लादेश से ये विवादित है, याद रखिएगा। परगना, परगना जिला का भूमि विवाद किससे है? तो ये आपका बांग्लादेश से है। परगना जिला का भूमि विवाद बांग्लादेश से है। कोलकाता किस लिए फेमस है? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ठीक, और आपको बता दें इसका उपनाम फोर्ट विलियम भी इसको कहते हैं। यह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ रविंद्र सेतु, जिसका पुराना नाम हावड़ा पुल था, यहाँ सियालदा शहर बसाया गया है। और कोलकाता की स्थापना जाब चारनाक ने किया था।
हावड़ा क्या है, तो ये नदी बंदरगाह है। बैरकपुर मंगल पांडे यहीं पर विद्रोह किया था। ठीक है, ये सारे आपके डिस्क्रिप्टिव हो गए। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ यानी आपके बहुविकल्पी प्रश्नों पे। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, बहुत आसानी से सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। पहला है कि मेघालय का पठार किसका भाग है, तो हिमालय श्रेणी का पठार है, हिमालय श्रेणी का भाग है। ठीक, मेघालय का पठार, आगे बात करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, कि मेघालय का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको कौन अलग करता है, तो मालदा गैप अलग करता है इसको। बागडोगरा डोगरा एयरपोर्ट कहाँ है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट आपका सिलीगुड़ी में है। कहाँ पे है, सिलीगुड़ी में है, ऊपर सबसे। मालदा प्रसिद्ध है किस लिए, तो ये आम के लिए प्रसिद्ध है। फरक्का बैराज किस नदी को दो भागों में बांटता है, तो फरक्काबाद, याद रखिएगा। फरक्काबाद जो है ये आपके फरक्काबाद आपको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं या गंगा नदी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, किसको दो भागों में बांटता है, गंगा नदी को, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करेंगे मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद देखिए, इसका थोड़ा सा पांचवे का उत्तर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका डाउट लग रहा है गोदावरी और गंगा में थोड़ा सा, तो एक बार आप ध्यान से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, या ब्रह्मपुत्र, ये तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक, मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस है, तो मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मुर्शिदाबाद जो फेमस है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 8 नंबर, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन प्रसिद्ध है किस लिए, तो रेल इंजन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चित्तरंजन किस लिए प्रसिद्ध है, रेल इंजन कारखाने के लिए। फरक्का बैराज कहाँ है, तो फरक्का में ही है। फरक्का बैराज कहाँ है, फरक्का में ही। बर्नपुर और आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। दुर्गापुर दुर्गापुर प्रसिद्ध है किस लिए, तो ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, लौह इस्पात के लिए। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो रानीगंज आपको पहले भी बताए हैं कि कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। ठीक, आईआईटी खड़गपुर कहाँ स्थित है, तो आपके पश्चिम बंगाल में। भारत का दूसरा सबसे लंबा आपका गोरखपुर है। दूसरा देखिए, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर आपका है। ठीक, लेकिन ये जो है खड़गपुर जो है ये अब तीसरा हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड हो गया है। आगे हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो हल्दिया बंदरगाह अभी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। न्यू मूर द्वीप किससे विवादित है, तो ये बांग्लादेश से विवादित है। किससे विवादित है, बांग्लादेश से। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, जॉन नहीं, जाब चारनाक ने किया था। किसने, जाब चारनाक ने। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बैरकपुर में। ठीक, आगे बात करेंगे, कलकत्ता से दिल्ली कब राजधानी स्थानांतरित हुई, तो 1911 में घोषणा हुआ था, और 1912 में क्या हुआ था, इसकी यह जो है दिल्ली राजधानी बन गई थी। ठीक, दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाली जो वाली राजमार्ग है NH2 है। क्या है वो, NH2। हल्दिया और आगे है, हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ती है। कौन जोड़ती है, तो हल्दिया और प्रयागराज को NW1 यानी नेशनल वाटर वी क्या है आपका, ये 1 है। ठीक, NW1। भागीरथी नदी बहती है, तो देखिए ये भागीरथी नदी है, तो ये भागीरथी उत्तराखंड में बहती है, यानी यूके में बहती है। यहाँ पे वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। यहाँ पे या तो इसको दामोदर करना चाहिए था, या तो हुगली कहिए। यहाँ पे दामोदर होता तब पश्चिम बंगाल सही हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, बंगाल की शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से सारे प्रश्न आपके पश्चिम बंगाल से, सारे डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी और जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सारे प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। रिक्वेस्ट आपसे एक ही रहा है और रहेगा कि आप अपने सभी साथियों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो में कंटेंट आप देखिए, कोई भी हो, कभी भी आप वीडियो पे व्यूज़ देख के मत देखा करिए। हमारी एक सलाह यही है कि कभी भी व्यूज़ देख के, लाइक देख के आप मत जाइए, कंटेंट देखिए हमेशा, कि उसका कंटेंट क्या है। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारा वीडियो देखिए, लेकिन अगर हम कंटेंट दे रहे हैं तो आपकी मजबूरी बन जाएगी देखना। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में हम सिक्किम को कवर करते हैं।